दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को शराबियों के लिए एक रामबाण औषधि लेकर आया हूं, दवाई उसके लिए बताऊंगा। हमारे गांव देहात में बहुत ज़्यादा अभी पियक्कड़ हो चुके हैं, शराब के आदी हो चुके हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक पीते रहते हैं। अगर आपके भी आसपास में इस तरह की समस्या बढ़ती जा रही है तो आप अपने घर परिवार को किस तरह से बचा सकते हो, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि पूरी तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। जो मैं आपको दवाई बताऊंगा फ्री में मिल जाएगा और आप उसे यूज़ करके अपने घर परिवार को शराब मुक्त, शराबियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। मतलब उनको ऐसी तरीके से उस दवाई को खिलाना है और 100% कार्य करता है, और इससे कई लोगों का जीवन सुधर चुका है। कई लोग इससे अपना खुशहाल ज़िंदगी जी भी रहे हैं। तो उधर के सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और इस वीडियो में मैं जो औषधि पेड़ पौधा बता रहा हूँ उस पेड़ पौधे को आप जंगल जा कर के ढूंढ लीजिए, पहचान लीजिए, या फिर आप हमारे से मंगा सकते हैं। अगर हमसे मंगाएंगे तो उसका कुछ चार्ज तो लगेगा भाई, है ना। इतने दूर से हम भेजेंगे पोस्ट में तो उसका तो लगता ही है थोड़ा बहुत चार्ज, तो उसको देना पड़ेगा। बाकी हम जंगल से ला करके उसको तैयार करके आपके पास भेज देंगे। जो भी शराबी है उसको चुपके से बता के उसको खिला पिला देना है। इससे क्या होता है, उसके माइंड में एक जो शराब की पीने की लत छुपी रहती है कम होता रहता है धीरे धीरे। मतलब लगातार इसको लगभग 15-20 दिन, महीना दिन तो लेना ही पड़ता है ना। तो ऐसे जैसे धीरे धीरे उसको देते रहोगे तो उसके माइंड से एक कंट्रोलर बिल्ड होता रहेगा। मतलब कंट्रोल करने की क्षमता उसकी बढ़ती रहेगी दिनों दिन। और एक ऐसा भी आएगा कि वो खुद से अपने मन से, उसका हृदय से, मतलब एक जागृति पैदा होगा। वो खुद से बोलेगा कि अरे यार, ये शराब वराब पीना मेरे से अच्छा नहीं लगता, अब मुझे पीने की आदत छोड़नी चाहिए, मैं इससे ऊब चुका हूँ। मतलब एक हर चीज़ होता है ना कि कोई चीज़ को किसी को बार बार खिलाते रहो पिलाते रहो तो उससे ऊब जाता है, तो उससे मतलब छुटकारा पाना चाहता है। तो उसी तरह से इस दवाई को भी अगर आप खिलाओगे पिलाओगे तो उससे वह छुटकारा पाना चाहेगा। किससे? शराब से। मतलब उसको नफ़रत करने लगेगा, और धीरे धीरे या तो वह पूरी तरह से छोड़ देगा या फिर मतलब थोड़ी बहुत पिएगा, बहुत कम मात्रा में पिएगा, मतलब नहीं के बराबर, जिसको आप शराबी नहीं कह सकते। दवाई के रूप में अगर कोई भी लेता है तो उसको आप शराबी नहीं कह सकते, क्योंकि शराब एक दवाई भी है। मतलब वो केमिकल वाला शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गांव देहात में मिलता है ना शराब, वो दवाई है। अगर उसको एक लिमिट मात्रा में समझ के दवाई के रूप में, औषधि के रूप में लिया जाए तो ज़िंदगी हमेशा खुशहाल हो सकता है और शरीर हमेशा स्वस्थ रह सकता है। मैं शराब के भट्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश बोतलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन औषधि युक्त शराब की बात कर रहा हूँ जो ग्रामीण क्षेत्र में मिलते हैं, और उसको भी लिमिट मात्रा में पीने की बात कर रहा हूँ। तो जो लिमिट मात्रा में पीता है उसका पीने का एक लिमिट होता है। उसको अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो को दे दिया हूँ, जिसमें विस्तार पूर्वक बताया हूँ इस शराब को किस तरीके से कितनी मात्रा में पीना चाहिए ताकि आदमी को कभी उससे नुकसान ना हो। और जो व्यक्ति इस तरह से हमेशा नियम पालन करके शराब को पीने के लिए नहीं, जीने के लिए पीता है, उसको शराब पीने का अधिकार है, या फिर वही शराब का असली औषधीय गुणों को प्राप्त कर सकता है। तो खैर, मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। मैं आप लोग को बताना चाहता था कि जो शराबी हैं उनको कैसे छुटकारा दिलाया जाए शराब से, और उनको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, उनके परिवार को कैसे बचाया जाए जो पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं उस शराबी से, और उसकी वजह से पूरा घर तबाह हो रहा है। कई लोगों को ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा जो नवा नवेली दुल्हन लाते हैं शादी करके, और शराबी पति मिल जाता है तो उसका जीवन नर्क हो जाता है। कुछ ही दिनों में उसका पूरा संसार, सपनों का संसार टूट जाता है और उसका घर बसने से पहले ही उजड़ जाता है ना। तो इस तरह से भी होता है दोस्तों। इसलिए आप अपने आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को बचाइए, पूरे समाज को बचाइए। पूरा इंडिया बचेगा, भारत देश बचेगा, तभी तो भारत देश स्वस्थ रहेगा। नहीं तो ऐसे कहीं भी देखोगे आजकल तो सुबह से लेकर शाम तक लोग पीते रहते हैं, इधर उधर पी करके पड़े रहते हैं। ना आगे की चिंता, ना पीछे की चिंता, ना बच्चों की चिंता, ना घर परिवार की चिंता। तो ऐसी ज़िंदगी का क्या मतलब होता है? देखिए ना, ये लोग नर्क में जाएंगे मरने के बाद, लेकिन अभी उन लोगों की वजह से उनके परिवार वाले नर्क वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना।
तो ऐसा ज़िंदगी मत जियो जिसमें खुद को परेशानी हो, दूसरों की परेशानी हो, पूरे समाज को परेशानी हो। तो आप इन सब को कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमसे इन 2 पेड़ों की आप छाल मंगा लीजिए। एक है कुम्ही का पेड़ और दूसरा है दहीमन का पेड़। इन दोनों पेड़ों की छाल को हम मिला करके उसको सुखा करके पाउडर बना के रखते हैं। मैं सीधा बात बता रहा हूँ, एकदम परफेक्ट बात बता रहा हूँ दोस्तों। इन दोनों पेड़ों की छाल को अगर आप पाउडर बना के रख लोगे, उन दोनों के छाल की 1 चम्मच पाउडर को यदि आप भोजन में मिला के देते हो, साग सब्जी में या फिर पीने के पानी में या फिर कोई सा भी, मतलब उसके अंदर पेट में जाना चाहिए, है ना, उसको पता नहीं चलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इसके पाउडर को मिलाओगे तो सब्जी का स्वाद बदल जाएगा या फिर पानी का स्वाद बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत मतलब फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा। थोड़ी मात्रा में जैसे 1 छोटा चम्मच मिलाओगे तो इस तरह से आप खिला सकते हो। जिसको भी शराब पीने की लत है उसका शराब छुड़ा सकते हो और अपना घर परिवार, आसपास के रिश्तेदार को अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए एक सुनहरा मौका दे सकते हो। ये शुभ काम आप भी कर सकते हो। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो कर सकता है, अपने घर परिवार को बचा सकता है। मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और इन 2 पेड़ की छाल को ज़रूर अपनाएं शराब छुड़ाने के लिए, क्योंकि यह प्रमाणित हो चुका है। तो जंगल में जा कर के अगर आपके आसपास में ये 2 पेड़ हैं तो इन 2 पेड़ों की छाल का पाउडर बना करके चालू कर दीजिए। आप ज़बरदस्त असर देखोगे, उनके जीवन में परिवर्तन देखोगे। आपके पास नहीं है ये 2 पेड़ तो हम इन 2 पेड़ों का कलम कर रहे हैं, उसका नया पौधा तैयार कर रहे हैं रूट हार्मोन्स की पद्धति से। उसके डंडे को काट करके उससे जड़ निकलवा करके उसका पौधा तैयार कर रहे हैं। ऐसी पौधा अगर आपको चाहिए, हमारे वीडियो के स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है आपको, उस पर आपको व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप करने के बाद आप अपनी जानकारी भी बता सकते हैं और आप इन 2 पेड़ों की छाल का पाउडर मंगा सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी देना था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं इसी तरह की जानकारी हमेशा लेने के लिए। मैं मिलता हूं किसी और भी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।